नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हजारीबाग पुलिस ने खुटवार जंगल से शक्तिशाली आईडी बम बरामद किया है, जिसे बीडीडीएस की टीम ने खुले मैदान में उड़ाकर नष्ट कर दिया। हजारीबाग के एसपी मनोज रतन चौथे को आंगो के खुटवार जंगल में विस्फोटक मिलने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद एसपी के निर्देश पर हजारीबाग पुलिस, झारखंड जगुआर, बीडीडीएस और सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग टीम ने खुटवार जंगल में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें घने जंगल के बीचों बीच सड़क के नीचे छिपाया गया शक्तिशाली आईडी बम बरामद किया गया। इस बम को सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लांट किया गया था, पर चुस्त दुरुस्त हजारीबाग पुलिस ने समय रहते न सिर्फ बम का पता लगा लिया, बल्कि विस्फोट कर उसे उड़ा भी दिया। ईडी ने झारखंड की सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों की 88 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करने का फरमान जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। झारखंड की सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी 88 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। इनमें कई मकान, फ्लैट और कीमती जमीन के साथ साथ रांची में उनके पति अभिषेक झा का चर्चित अस्पताल भी शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की इस बड़ी कार्रवाई से चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। झारखंड में कार्यरत रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उसके खिलाफ अब तकरीबन 88 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच करने का फरमान जारी कर दिया गया है। यही नहीं, ईडी ने झारखंड के डीजीपी समेत कई बड़े विभागीय अफसरों को पत्र भी लिखा है, जिसमें पूजा सिंघल के साथ साथ रांची, रामगढ़ और साहिबगंज के डीएमओ के कई काले कारनामों का जिक्र है। इस पत्र में उनके खिलाफ गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के अलावा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति करने की भी जानकारी दी गई, जिसे ईडी ने पिछले कई महीनों की जांच पड़ताल के दौरान इकट्ठा किया था। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही बड़ा एक्शन हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले पर कई खनन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर खड़ी की गई 88 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ईडी ने भ्रष्टाचार पर एक और करारा वार किया है। तो मनरेगा घोटाले में पिछले कई महीनों से जेल की हवा खा रही सस्पेंडेड आईएएस अफसर पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा दिन ब दिन कसता जा रहा है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन की रिव्यू मीटिंग हुई। उत्पाद राजस्व संग्रहण की विस्तृत समीक्षा की गई है। अफसरों को 15 दिन का समय दिया गया है। कार्यशैली सुधारें वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये निर्देश दिया गया है। उत्पाद राजस्व संग्रहण बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 15 दिसंबर तक बकाया वेतन दे दिया जाएगा। बोकारो में चाय की प्याली से तूफान मच गया। चाय पीने के झगड़े में दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए हैं। विरोध में आदिवासी संगठन सड़क पर उतर आए हैं। बोकारो में चाय की प्याली से बवाल, 2 गुटों के बीच भिड़ंत, 2 गंभीर। आदिवासी संघ ने घेरा चंद्रपुरा थाना। चाय की प्याली ने चंद्रपुरा में बवाल मचा दिया। ये वारदात चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन के बाहर हुई, जहां चाय पीने के मामूली विवाद में 2 गुटों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। देखते ही देखते 2 गुट एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे, थप्पड़ और घूंसे भी चले। मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें चास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के विरोध में आदिवासी समुदाय ने चंद्रपुरा थाना घेर दिया, तो पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। अभी जो हम लोग रोड में उतरे हैं प्रशासन को चिताने के लिए, आप पकड़िए, नहीं तो लास्ट में हम लोग विस्थापित भाई, आदिवासी भाई एक होकर के लास्ट में हम लोग को घर घर से निकाल के
जो हम लोग के हिसाब से बनेगा उस तरह का हम लोग दंडित उसको करें। वहीं पर कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग कहाँ से आकर के वो लोग के साथ बहुत मारपीट किया है और वो लोग बहुत गंभीर स्थिति में है और वो लोग का कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारा थाना से यही मांग है कि वो लोग को जितना अपराधी है जल्दी से जल्दी उन लोग को गिरफ्तार किया जाए। चाय की प्याली से उठे तूफान ने चंद्रपुरा के आदिवासी समाज को सड़क पर उतार दिया है। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी और चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुख चांदनी परवीन के देवर के साथ साथ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंद्रपुरा शहर में दिन भर हंगामा मचाया। दुकानें बंद करा दी, गाड़ियों को रोका, हरवे हथियार के साथ चंद्रपुरा थाने को भी घेर लिया, पर प्रशासन ने बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और हालात को काबू करने का दावा किया है। यहाँ नियंत्रण में है और जो लोग आए थे यहाँ पर बंद करने के लिए धीरे धीरे इस वर्ष हो रहा है। गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 की गिरफ्तारी हो गई है और छापेमारी टीम निकल गई है और छापेमारी कर रही है। जैसे गिरफ्तारी होगी। चंद्रपुरा में चाय की प्याली से मचे बवाल के चलते आदिवासी समुदाय में भड़के गुस्से की आग चारों ओर फैलती जा रही है। इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश जरूर की, पर आदिवासी समुदाय का गुस्सा ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। देवघर पुलिस ने नशीले पेड़े से स्कॉर्पियो चुराने वाले शातिर गैंग को दबोच लिया। इस मामले में महिला समेत 5 अपराधी पकड़े गए हैं। उनके पास से चुराई गई स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है। सफर के दौरान कोई आपको पेड़ा खाने को दे तो उसका लुत्फ उठाने से पहले सावधान हो जाइएगा, क्योंकि स्वादिष्ट पेड़े में नशीला पदार्थ भी घुला हो सकता है। भागलपुर के शातिर गैंग ने नशीला पेड़ा खिलाकर चमचमाती स्कॉर्पियो गाड़ी लूट ली। ये वारदात 23 नवंबर की है, जब एक परिवार ने नवगछिया से देवघर के लिए स्कॉर्पियो बुक की थी। इस परिवार में महिलाएं भी थीं, लेकिन कोई शक नहीं हुआ। रास्ते में ड्राइवर को पेड़ा खिलाकर बेहोश कर दिया गया और गाड़ी लेकर भाग गए। वो अपने साथ पेड़े भी लेके आया और उसने गाड़ी में सबको पेड़ा खिलाया, इंक्लूडिंग ड्राइवर। पेड़ा खाने के बाद बाकी सभी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ड्राइवर था उसको बेहोशी आने लगी। पर जहरीले पेड़े के जरिए कीमती गाड़ी चुराने वाले गैंग को दबोचने में देवघर पुलिस ने 5 दिन लिए। ड्राइवर को बेहोश करने वाले शातिर अपराधी सूरज कुमार को धनबाद से दबोचा गया, तो उसकी निशानदेही पर विनय विश्वकर्मा, विशाल कुमार, लड्डू पांडे और रिमझिम देवी नाम की 4 अपराधियों को देवघर से अरेस्ट किया गया। उनके पास से नशीली पुड़िया और चुराई गई स्कॉर्पियो भी मिल गई। चुराई गई स्कॉर्पियो का इस्तेमाल ये गिरोह शराब की तस्करी के लिए किया करता था। इस तरीके से ये लोग स्कॉर्पियो या बोलेरो चोरी करके या लूटपाट करके शराब तस्करी में यूज़ करते हैं। और जब शराब की तस्करी करते हैं तो उस गाड़ी के अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों बैठे रहते हैं, ताकि लोगों को ये रहे कि एक परिवार जा रहा है। तो इस सनसनीखेज वारदात से आप भी हो जाइए सावधान, क्योंकि स्वादिष्ट मिठाई का लालच देकर आपको लूटने वाले गिरोह चौकन्ने बैठे हैं। थोड़ी सी भी असावधानी हुई कि आप अपना कीमती सामान पल भर में गंवा बैठेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के भागा बांध गांव से अगवा युवक को पुलिस ने दबिश देकर करीब 37 घंटे में बरामद कर लिया। युवक की बरामदगी मधुपुर स्टेशन से हुई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए नारायणपुर इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए जेल भेज दिया है। खाना बदलने वाले अपराध कर्मी अपहृत आलम अंसारी को मधुपुर स्टेशन से पल्सर मोटरसाइकिल पर 2 अपराध कर्मी नसीम अंसारी और दूसरा सद्दाम अंसारी को अपहृत व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी में आपका 2 मोटरसाइकिल है, बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और दूसरा हीरो कंपनी का ST मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल।
बोकारो के चास में पूरा परिवार ही लापता हो गया है। प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले राजेश लाहा पत्नी, 2 बेटों और भतीजे के साथ 5 दिन से लापता हैं, जिसकी सूचना मकान मालिक ने पुलिस को दी है। 22 नवंबर को वो शादी में जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। मोबाइल भी बंद आ रहा है। 22 तारीख को वो मॉर्निंग में आए, वो ये बोल कर निकले थे कि कुछ कपड़ा लेके गए और ये बोल करके गए कि हम जो है फिर से जो है एक शादी में जा रहे हैं रांची बुंडू के लिए। रांची बुंडू के लिए गए हैं। उसके बाद से फिर कोई न मोबाइल उनका ऑन नहीं हुआ, मोबाइल ही ऑफ बता रहा है। कितने दिनों से लापता है? लापता बोला जाए तो 22 तारीख से। धनबाद गए थे, धनबाद से लौट के पूरा फैमिली 22 तारीख को यहाँ बोल के गए कि हम रांची बुंडू जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग वापस नहीं आए हैं। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर्वप्रथम अभी हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। जांचोपरांत ही तकनीकी सहायता का भी सहायता ले रहे हैं। जांचोपरांत ही कुछ कहना बेहतर होगा। झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने लोहरदगा के 66 पंचायतों के मुखिया और जनप्रतिनिधियों के साथ जन सुनवाई की, जिसमें पीडीएस, एमडीएम, आंगनबाड़ी केंद्र और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि मुखिया अपना हक और अधिकार जाने, जनता की आवाज बने और अपनी शिकायतें खाद्य आयोग तक पहुंचाएं, जिस पर आयोग की ओर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पंचायतों में चुनाव हुआ है, मुखिया चुने गए हैं और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो गरीब लोगों के लिए है और इस योजना का लाभ लोगों तक मिले नहीं मिले तो लोग शिकायत करें। उनके अधिकार क्या हैं, वो अधिकार बताने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, ताकि कई जानकारियां जो मुखिया को नहीं हैं, जैसे आपने कार्यक्रम में देखा भी बहुत जानकारियां नहीं थी, कुछ जानकारी के अभाव में नहीं था, कुछ चीज़ें वो नए हैं इसलिए नहीं था, कुछ उन लोगों के प्रयास न करने के कारण जानकारी नहीं है, कुछ अधिकारियों के प्रयास नहीं करने के कारण जानकारी नहीं है। तो इसलिए आयोग ने ये पहल की है कि हम हर जिले में जाकर मुखिया से संवाद कर रहे हैं। मूल मकसद है कि मुखिया को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाली योजनाएं, उसके प्रावधान, उसके शिकायत के निवारण के तरीके वो उनको बताए जाएं, ताकि वो आगे खुद शिकायत करें और लोगों को शिकायत के लिए प्रेरित करें। गिरिडीह के सरिया इलाके में 5 पिकअप वाहन में ले जा रहे 36 मवेशियों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। सूचना मिलने पर सरिया पुलिस पहुंची। पुलिस ने पशु चिकित्सक को मवेशियों की जांच के लिए बुलाया। जांच में सभी मवेशी दुधारू पाए गए। व्यवसायी के अनुसार वो बिहार के बक्सर चौसा मेला से गाय खरीदकर अपने खटाल के व्यवसाय के लिए धनबाद जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी मवेशियों को छोड़ दिया। झारखंड के किसान कड़ी मेहनत से धान की फसल उगाते हैं, पर सरकारी तंत्र पर हावी बिचौलियों के चलते उन्हें मेहनत की फसल औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है। महाजनों के कर्ज से खरीदे गए बीज और खाद के साथ साथ 4 महीने की कड़ी मेहनत की बदौलत खेतों में तैयार धान की फसल अब खलिहान पहुंच गई है। मेहनतकश किसान सुनहरी बालियों से धान के दानों को अलग करने में दिन रात जुटे हुए हैं। हाईटेक हार्वेस्टर मशीन की मदद से धान के दानों की धारा बह रही है। उसे कड़ी धूप में सुखाकर जल्द से जल्द बोरों में ठूंसने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसे मार्केट में बेचकर जल्द से जल्द मेहनत का फल मिल सके। पर सरकारी तंत्र पर बिचौलियों का नेटवर्क इस कदर हावी है कि किसानों को अपनी मेहनत की फसल सरकारी दर से भी आधी कीमत पर बिचौलियों के हाथों बेचनी पड़ रही है। 12 रुपया ये अगहन महीना में सस्ता कर देता है, तब 13 रुपये भी नहीं लेता है, 12 रुपये लेता है। सरकार को कहीं नहीं बेचते हैं? सरकार का यहाँ कागज बनाना होता है तो नहीं जानते हैं बनाने, तो इसलिए बेच देते हैं। हाँ, बिकने वाला भी सस्ता में इधर आता है, व्यापारी लोग कम में ले लेता है। अभी क्या चल रहा है? अभी तो 16 रुपये सुने हैं। अब 16 के बाद धान चढ़ेगा तो फिर वही 15 रुपये, 14 रुपये, 12 रुपये भी चल सकता है। साल 2021 में भी झारखंड सरकार ने धान खरीद की दर प्रति क्विंटल 2025 रुपए तय की थी, पर सरकारी मशीनरी पर भारी पड़े बिचौलियों ने तब महज 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीद लिया और उस पर मोटा मुनाफा कमाकर खुले मार्केट में बेच दिया। कड़ी मेहनत करने के बावजूद किसानों के हाथ चंद रुपए ही लगे, जबकि बिचौलियों ने चांदी काट ली। इस बार भी सरकारी खरीद की पहुंच से दूर किसान बिचौलियों के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं।
जैसे हमको अभी बेचना होगा तो हम दुकान में लेके जाएंगे। कौन दुकान? जो धान लेता है कि सरकार वाला कि ऐसे ही प्राइवेट में। अच्छा, तो हम लोग उसी को देते हैं धान। इसको क्यों देते हैं सरकार को? खेतों में दिन रात पसीना बहाने के बावजूद मेहनत की फसल को चंद रुपयों में बिचौलियों के हाथों बेचने वाले किसानों की पीड़ा आखिर कौन सुनेगा? अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। अयोध्या के लिए निकली राम राज्य रथ यात्रा हजारीबाग पहुंची, जहां भक्तों ने रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। ये रथ यात्रा अयोध्या से निकली है और 60 दिनों तक भारत और नेपाल के 27 जिलों में 1500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। संतों के अनुसार भारत में राम राज्य की कल्पना को लेकर ये रथ यात्रा निकली है। तैयार है और आने वाले कुछ समय में हम लोग वहाँ सभी कोई जाएंगे, वहाँ पूजा अर्चन करेंगे। वो रथ जैसे हम लोग पहले अस्त्र में यज्ञ छोड़ा जाता था, उसी प्रकार से ये रथ छोड़ा गया है और पूरे भारत। रांची के मोरहाबादी मैदान में एक्सपो 2022 लगाया गया है। यहां लोगों की खासी भीड़ उमड़ पड़ी है। तमाम चीजों के आउटलेट्स यहां पर मौजूद हैं। एक्सपो मेला का आज अंतिम दिन है। सांसद महुआ मांझी ने कहा कि मेला का आयोजन पिछले 25 वर्षों से हो रहा है। वहीं एक्सपो मेला आयोजक के अनुसार कोरोना के कारण 2 साल के बाद इस तरह के मेला का आयोजन हुआ, जिससे लोगों में काफी उत्साह है। हमेशा काम करते रहे हैं। मैं तो वर्षों से देख रही हूँ, इनके कार्यक्रमों में आती रही हूँ। तो एक तरफ बिजनेस को आगे बढ़ाना, क्योंकि झारखंड में बिजनेस को आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ का बिजनेस व्यापार फले फूले, तो वो भी ज़रूरी है। हमारी एंट्री भी बहुत अच्छी रही। हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही रहा। लोगों ने इसे बहुत एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छे से। देवघर के बाबा मंदिर में पारंपरिक ढोल और शहनाई के साथ छऊ नृत्य पर पश्चिम सिंहभूम से आए आदिवासियों का समूह थिरकता रहा। वहीं शादी विवाह जैसे आयोजनों में किया जाने वाला नृत्य भी पेश कर भगवान भोले शंकर से आशीर्वाद मांगा। आधुनिकता की दौड़ में आदिवासी नृत्य और संगीत की समृद्ध संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ऐसे में लोगों को आदिवासी संस्कृति के प्रति जागरूक करने के मकसद से बाबा मंदिर के कैंपस में महिषासुर वध का नाट्य रूपांतरण किया गया। इसमें करीब 150 कलाकार शामिल रहे। ये ग्रुप एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था और इस दौरान संस्कृति को बचाने के लिए भगवान से आशीर्वाद लिया। पुराना संस्कृत कार्यक्रम जो हम लोग का आदिवासी लोक नृत्य है, मुंडारी आदिवासी लोक नृत्य, उसमें हम लोग पुरुष भी रहते हैं, महिला भी रहते हैं। अपना पारंपरिक के आधार पर जो हम लोग कला दिखाते हैं। तो शादी भी हमें इसी तरह का जो है ना परंपरा ही थी, शादी होता था। अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रकार रहे, आगे भी चलता रहे। हम लोग आदिवासी ये सभी जो नियम है, दस्तूर है, पहले से जो चलते रहे। आप लोग का सहयोग चाहिए। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।